मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास में सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और हम उनको यहाँ मैथमेटिकल प्रूव करेंगे। और अभी तक हमने जो कॉन्ग्रुएंस की जो क्राइटेरिया हमने जो है स्टडी किया है कि रूल स्टडी किए हैं। तो फर्स्ट रूल हमने ये एक्सिम था हमारे पास SAS साइड एंगल साइड, दिस इज एक्सिम फॉर कॉन्ग्रुएंस। और सेकंड जो हमने प्रूव करके दिखाया था वो था कि ASA या इसको SAA भी लिख देते हैं या AAS भी जो है लिख सकते हैं इसको हम। इसका मीनिंग ये है कि वन साइड एंड टू एंगल्स, वन साइड एंड टू एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, तो वी कैन से दैट टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंस। ये हमारे पास रूल्स पड़े हैं, तो इनका हम जो है यूज करेंगे। और कुछ आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे आपके साथ। अब सबसे पहले आता है हमारे पास थ्योरम 7.2। थ्योरम 7.2 कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल। देखिए यहां पे मैं एक डायग्राम बनाता हूं तो बड़ा इजी है। ये ABC है, ABC and these two sides are equal। ये इक्वल साइड्स हमें गिवन है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। मैंने प्रूव करना है एंगल B इक्वल टू एंगल C। तो स्टेटमेंट के अंदर हमारे को जो गिवन है, गिवन कि इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC, इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC, दिस इज गिवन। और टू प्रूव we want to prove that opposite angle of equal sides are also equal। हम ये प्रूव करेंगे एंगल B इक्वल टू एंगल C, यहां पे B इक्वल टू C प्रूव करेंगे यहां पे। और अब हम यहां जो है इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि हम एंगल A का जो है बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। एंगल ये इसके इक्वल आ जाएगा, ये इसके इक्वल आ जाएगा। हम ये कंस्ट्रक्शन के अंदर करेंगे कि वी ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A और विच कट एट BC एट D, BC को D पे कट करता है। कंस्ट्रक्शन में क्या है कि ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A विच कट्स BC एट D। देखिए कई मेथड हो सकते हैं। अभी हमारे पास ये दो रूल्स हैं जो आप देख रहे हैं, और यहां से आप इसमें परपेंडिकुलर ड्रा भी कर सकते हैं जो है। लेकिन ये आगे जब हम पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट जो है इसके रूल्स, कॉन्ग्रुएंस के रूल्स, टोटल जो है कॉन्ग्रुएंस के जो है 4 रूल्स होते हैं। अभी तक हमारे सामने 2 हमने डिस्कस किए हैं, 2 और हम इस चैप्टर के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। जब ये चारों रूल्स आपके सामने आ जाएंगे तो इस क्वेश्चन को करने के काफी सारे वेज हो सकते हैं, डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। तो अभी मैं इनके अकॉर्डिंग चल रहा हूं। तो आप ये बाइसेक्टर किया है मैंने का, तो मैं डायरेक्ट परपेंडिकुलर भी डाल सकता हूं, अब वो आगे वाले तरीके से हो जाएगा। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन है और इसका सॉल्यूशन या प्रूफ। अब प्रूफ की बात करते हैं। नाउ वी टेक ट्रायंगल्स ABD एंड ट्रायंगल्स ACD। हम ये ट्रायंगल्स लेते हैं ABD एंड ACD, ये ट्रायंगल्स लेते हैं। और इन ट्रायंगल्स में आप क्लियर देख सकते हैं AB इक्वल टू AC गिवन है, गिवन। और 1 इक्वल टू एंगल 2, ये कंस्ट्रक्शन से आया है।
कंस्ट्रक्शन है, और एडी इक्वल टू एडी कॉमन है, कॉमन, ये कॉमन साइड। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल्स की टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल एंड इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। तो वी कैन से ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। ये हमारे पास जो रूल है SAS एक्जिम, ये रूल भी लिख सकते हैं, एक्जिम भी लिख सकते हैं, एक्जिम, ठीक है। इस रूल से किया हमने। अब CPCT से हम कह सकते हैं कि एंगल B इक्वल टू एंगल C। CPCT के अकॉर्डिंग हम एंगल B इक्वल टू एंगल C लिख सकते हैं। तो ऐसे हम जो है करेंगे इसके अंदर। इसके बाद जो आता है नेक्स्ट, जो थ्योरम 7.3, देखिए थ्योरम 7.3 हम डिस्कस करें आपके साथ। 7.3 स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं। द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। अब इसका जो है ये विलोम है, इसका रिवर्स है, ये जो आप देख रहे हैं कन्वर्स है कि द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। यहां पे जो मैं डायग्राम बना रहा हूं वो ये है कि दिस इज एनी ट्रायंगल ABC और गिवन है एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये एंगल इक्वल है। तो गिवन लिखेंगे आप कि इन ट्रायंगल ABC such that angle B equal to angle C. In triangle ABC, given that कि एंगल B इक्वल टू एंगल C, और इसमें टू प्रूव हमें प्रूव जो करना है वो ये है कि AB इक्वल टू AC। हमने ये प्रूव करना है कि जो इक्वल एंगल्स हैं उनकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, इक्वल एंगल्स की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ये हमने प्रूव करना है। तो आप बड़े कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन कि हम A एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, वो D पे मीट करेगा, दिस एंगल इक्वल टू दिस, 1 इक्वल टू 2। बिल्कुल सेम कंस्ट्रक्शन है यहां पे जो किया हमने कि ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A which cuts BC, which cuts BC at D। सेम कंस्ट्रक्शन जो यहां पे लिखी हुई है सेम यहां लिख देंगे, कोई चेंज नहीं, कंस्ट्रक्शन में सेम है बिल्कुल एज इट इज। और अब आप इसमें प्रूफ करेंगे, प्रूफ नाउ वी टेक ट्रायंगल ABD ट्रायंगल, वी टेक ट्रायंगल ABD एंड ACD। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि यहां पे हमारे को AD इक्वल टू AD है, AD इक्वल टू AD, दिस इज कॉमन साइड है जो आप देख रहे हैं। और यहां एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये कंस्ट्रक्शन से है, कंस्ट्रक्शन। और हम लिखते हैं अब कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, AB इक्वल टू जो है AD इक्वल टू AD, और एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये गिवन है, एंगल B इक्वल टू एंगल C। तो आप देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल की वन साइड एंड टू एंगल्स आर इक्वल टू वन साइड एंड टू एंगल्स ऑफ दिस ट्रायंगल इक्वल है, और ये लॉ आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है। देयरफॉर वी कैन से ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। ये इक्वल है, ये किस रूल से इक्वल है, दिस इज SAA रूल से। ये हमारे पास जो कॉन्ग्रुएंस रूल है तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में CPCT लगाएंगे तो यहां से आ जाएगा AB इक्वल टू AC अकॉर्डिंग CPCT का मीनिंग होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स,
ये हमारे पास जो है हमने प्रूव करना था। तो इसका जो कन्वर्स है या रिवर्स है वो ये है दोनों। तो ये दोनों एज ए फॉर्मूले मान के आप जो है डायरेक्ट याद करेंगे और आगे क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट यूज करेंगे कि टू साइड्स आर इक्वल तो देयर अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल, और इफ टू एंगल्स इन ए ट्रायंगल आर इक्वल देयर अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो ये हम करेंगे। नाउ वी टेक एग्जांपल नंबर 4। देखिए फोर्थ एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करता हूं मैं। एग्जांपल नंबर 4 क्या है? फोर्थ एक बार देखना कि इन ट्रायंगल एबीसी द बाइसेक्टर एडी ऑफ एंगल ए इज परपेंडिकुलर टू द साइड बीसी। यहां पे हमारे पास ये है कि ट्रायंगल है, दिस इज ए बी सी। हम ए का बाइसेक्टर करते हैं, बाइसेक्टर तो बीसी को 90 डिग्री पे कट करता है। बीसी को 90 पे परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री पे, और ये एंगल इसके इक्वल है, 1 इक्वल टू 2 है। यहां पे आप गिवन लिखेंगे, गिवन कि इन ट्रायंगल एबीसी बाइसेक्टर of angle A is perpendicular to BC. That is, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि AD is perpendicular to BC। ये गिवन है, और अब हम टू प्रूव यहां करना चाहते हैं, जो टू प्रूव AB इक्वल टू AC। यहां पे फोर्थ क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है, तो इसके लिए हमें प्रूव करना है कि ए बी इक्वल टू ए सी। और अब इसमें जो सॉल्यूशन है वो कैसे करेंगे आप वो देखिए, बड़ा इजी है कि हम एक बार तो ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। बिल्कुल सेम है जो किया हुआ पहले। और इस ट्रायंगल्स में आप देखिए कि ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है, क्योंकि हमने ए एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ईच इज 90 डिग्री, बिकॉज एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। ये भी गिवन है आपको। तो आप देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल की वन साइड एंड टू एंगल्स are equal to one side and two angle of this triangle. So therefore we can say कि triangle ABD is congruent triangles ACD, और CPCP से हम कह सकते हैं कि AB equal to AC. This implies triangle ABC is isosceles ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, ये हमें प्रूव करना। तो बड़ा इजी है, बिल्कुल सेम ऐसे ही है, कोई मुश्किल नहीं था। और अब मैं एग्जांपल नंबर 5 की बात करता हूं आपसे। फिफ्थ एग्जांपल E and F are respectively the midpoints of equal sides AB and AC of triangle ABC। यहां तक गिवन है, गिवन में यहां तक लिख देंगे आप। और हमारे पास पहले तो मैं जो है एक डायग्राम बनाता हूं कि क्या है डायग्राम। यहां पे ए बी सी ट्रायंगल है, ए बी इक्वल टू ए सी है, तो ए बी का मिड पॉइंट हम लें, दिस ई, और इसका मिड पॉइंट लें एफ। तो आपको पता है इक्वल साइड्स के मिड पॉइंट भी इक्वल होते हैं, जो हाफ पार्ट होंगे इक्वल होंगे। तो यहां पे हम कह सकते हैं, इसको ज्वाइन किया मैंने ये। तो यहां पे हमने जो टू प्रूव करना है, टू प्रूव, ध्यान से देखिए आप, टू प्रूव बी एफ इक्वल टू सी, ये प्रूव करना है। बी एफ इक्वल टू सी ई, ये हमने प्रूव करके दिखाना है। तो यहां पे थोड़ा सा इस बात का आप ध्यान रखें कि बीई जो है, बीई वो इस ट्रायंगल में है, ए बी एफ में। बी एफ जो है, बी एफ वो ए बी एफ में है, बी है, और जो सीई है वो ए सी ई में है।
तो हम ये दो ट्रायंगल लेंगे। तो यहां पे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें सॉल्यूशन के अंदर लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी एफ एंड ट्रायंगल ए सी ई, हम ये दो ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल्स दिस एंड दिस, इन ट्रायंगल्स दिस एंड दिस। तो आप देखिए ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, आपको स्टेटमेंट में आप पढ़ोगे तो गिवन है कि ये इक्वल साइड्स हैं। अब इनके हाफ करेंगे हम, हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। तो ए बी का जो हाफ होगा ए बी का वो होगा ए ई, और ए सी का जो हाफ होगा वो ए एफ। तो ए एफ को पहले लिख दे, ए को बाद लिख दे की बात है, क्योंकि ए एफ इस ट्रायंगल की साइड है और ए इस ट्रायंगल की साइड है, तो इसलिए मैंने ए एफ को लेफ्ट में लिखा ताकि इससे मैच कर जाए। और ये इक्वल साइड्स के इक्वल पार्ट्स है, इसका मीनिंग क्या है कि इक्वल साइड्स हैं तो उनके हाफ भी इक्वल होते हैं, उनके हाफ भी इक्वल होते हैं। यूक्लिड में आपको जो है मैंने आपको बताया था पोस्टुलेट्स में, यूक्लिड के अंदर। यहां पे अब मैं बात कर रहा हूं एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, दोनों में कॉमन है, क्या है कॉमन। तो आप देख सकते हैं इसकी दो साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल टू वन साइड, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल्स आर इक्वल इन दिस टू ट्रायंगल्स। तो देयरफॉर वी कैन से ट्रायंगल ए बी एफ इज congruent ट्रायंगल ए सी ई। और सीपी सीपी से हम कह सकते हैं कि बी एफ इक्वल टू सी, ये सीपी सीटी इससे आ जाएगा हमारे पास। ये मैंने करना है, ये हमारे पास जो है सिस्टम रहेगा जो आप देख रहे हैं। तो बड़ा इजी है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, आप बड़े आराम से प्रूव कर सकते हैं। यहां पे जो कॉन्ग्रुएंस का जो रूल लगा है वो लगा है SAS एक्जिम। जो एक्जिम है हमारा SAS वो मैंने यहां पे यूज किया है। अब लास्ट जो आता है हमारे पास सिक्स्थ एग्जांपल नंबर 6, स्टेटमेंट में पढ़ता हूं। एग्जांपल नंबर 6 में क्या है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विद AB इक्वल टू AC, आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है और AB AC के इक्वल है। D and E are the points on BC such that B equal to CD। देखिए मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ABC, ये इसके इक्वल है। और इस पे हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां है। ये D पॉइंट है, ये E पॉइंट है। यदि हम इसको मिलाएं ये, तो हमें गिवन यहां पे क्या है बता देता हूं। गिवन हम ये लेके चलेंगे इसकी सॉल्यूशन में। आप सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के बाद आप लिखेंगे गिवन क्या है। मैं पढ़ देता हूं गिवन क्या है, आप वो लिखेंगे गिवन के आगे कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विद AB इक्वल टू AC, D and E are the points on BC such that कि BE इक्वल टू CD। तो हम यहां से सॉल्यूशन में BE इक्वल टू CD लेके चलेंगे, गिवन हमारे को। ध्यान से देखिए BE इक्वल टू CD, तो इसमें DE कॉमन पार्ट है दोनों में। DE जो है वो BE में भी आता है और CD में भी आता है। तो यहां पे हम करेंगे सब्ट्रैक्ट DE इन बोथ साइड्स, दोनों साइड में हम डी को माइनस कर देंगे। तो BE माइनस DE और CD माइनस DE, ये माइनस कर देंगे। और माइनस के बाद देखो BE माइनस DE, BE माइनस DE को लिखिए BD, और CD माइनस DE को लिखेंगे CE। तो हमने कर दिया BD जो है वो CE के इक्वल है, ये हमने निकाल दिया। अब हम ट्रायंगल लेंगे कि इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACE,
ये दो ट्रायंगल लेते हैं। तो इन ट्रायंगल्स में आप ध्यान से देखिए कि मैं लिखता हूं ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। कहां से आए? गिवन है आपको स्टेटमेंट के अंदर। और अब मैं लिखता हूं कोण बी इक्वल टू कोण सी, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये 7.2 जो हमने थ्योरम की है उसका रिजल्ट ये है। लेकिन ये पूरी लिखनी है यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या लिखना है कि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये लिख देंगे आप। और यहां पे अब आ जाएगा कि BD इक्वल टू C, ये मैं एक मान लेता हूं इसको, वन फ्रॉम वन से। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल की दो साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल टू टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल इक्वल है। तो एक्सिम हमारा SASC कहता है कि ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACE। कॉन्ग्रुएंट है, ये हमारा जो रूल लगा है यहां पे लगा SAS एग्जिट, ये रूल लगाया हमने। और अब CP से हम कह सकते हैं कि AD इक्वल टू AE, जो हमने प्रूव करना है। ये CPCT से हमें ये रूल लगाएंगे, ऐसे हमने करना है। तो इसमें आपने जो है गिवन और टू प्रूव लिख के फिर आपने सॉल्यूशन दिखाना है, और ये बड़े आराम से आप रूल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।